करना है करवा दे। मगर आपका जो गाना है आइटम नंबर, जी। हालांकि वो आप कहती हैं कि आप आइटम नंबर नहीं करेंगी, मगर काफी इट्स अ नाइस सेक्सी काइंड ऑफ सॉन्ग। जी इट्स एक्चुअली नॉन आइटम नंबर। हमने इसको नॉन आइटम नंबर कहा है, डांस नंबर कहा है। और इसका जो म्यूज़िक है आपने वो सुना है, उसको बड़ा एनर्जेटिक है, बहुत मज़े का है। जब आप उसको सुनते हो तो आप अपनी चेयर पे नहीं बैठ सकते, आपके अंदर का जो एक डांसर होता है वो ज़िंदा हो जाता है। वो मैं भी सोफे से उठ के जी। मैं भी देख रही थी अपनी बड़ी टीवी पे, स्क्रीन पे, 55 इंचेस वाली स्क्रीन पे। जी। तो मैं भी उठ गई थी सोफे से। देखा, बस अली और एहसन सर यही चाहते थे कि हम लोग जितने गाना जहाँ जहाँ जाएगा तो हमने किसी को बैठने नहीं देना। मगर ये इस किस्म का नंबर है कि हालांकि देखें आइटम नंबर मेरे लिहाज से वो चीज़ होती है जिस पे एक जो लड़की है वो बीच में होती है, इर्द गिर्द सारे मर्द होते हैं जो उस पे जी बिल्कुल हैंगिंग आउट। इसीलिए हमने वो नहीं है इसमें। हम इसको आइटम नंबर कहते ही नहीं, इसकी डांस नंबर है। जो आपको बड़ा मज़ा आया होगा देखते हुए भी और सुनते हुए भी। उसमें सिर्फ एक लाइन है जिसमें मैं कहती हूँ कि मैं आइटम नंबर नहीं करूँगी। मगर अभी तो माया आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, क्योंकि अगर आपकी कोई अगली फिल्मों में आइटम नंबर आया तो फिर आप कैसे करेंगी? फिर तो लोग कहेंगे कि ये तो देखें, ये आन्या के कैरेक्टर की डिमांड थी, वो उस फिल्म के कैरेक्टर की डिमांड होगी। तो जैसा कैरेक्टर होगा, जैसा होगा गाना, तो शायद आप उसके बाद ये गाना भी आएगा कि मैं आइटम नंबर करूँगी। देखिए, ये डिपेंड करता है। आजकल मेरा यही मूड चल रहा है, मैं आइटम नंबर नहीं करूँगी, जो करना है करवा ले। नहीं, वैसे भी मूड कैसा है? मूड बहुत क्योंकि अच्छा एक बड़ी फिल्म आ रही है और बहुत लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है कि आप टेलीविज़न से ये ट्रांजिशन करें बड़ी स्क्रीन पे। जी बिल्कुल। तो बहुत एक्सपेक्टेशंस, बहुत चीज़ें हैं जो मतलब लोगों ने आपको देखा है ड्रामों में, आपके ड्रामे दयारे दिल बहुत अच्छा चला, मनमायल बहुत अच्छा चला, बहुत सारे ऑन ज़ारा। तो ये सारी इस किस्म की सक्सेस के बाद तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हो जाती हैं ना लोगों की। फीफी, आपको पता है जब तक इस फिल्म का ट्रेलर नहीं आया था तब तक मैं रिलैक्स थी, तब तक मुझे कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन फिल्म के ट्रेलर के बाद जो मुझे एक मैसिव और पॉजिटिव फीडबैक आया लोगों की तरफ से, उसके बाद मुझे लगा कि ओके, अब काफ़ी प्रेशर है मेरे कंधों पे। और लोग मुझसे आके एक सवाल करते थे कि अच्छा, आप शुक्र है माया, अब आपका कैरेक्टर जो है वो रोने धोने वाला नहीं है, आप रो धो नहीं रही। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि मेरा वो कैरेक्टर था और मैं एक एक्टर हूँ और एक्टर को हर तरह का कैरेक्टर करना चाहिए। लकी हूँ मैं कि मुझे आई थिंक माया ये बात भी है ना कि हमारे टेलीविज़न ड्रामों में इतना हमारी हीरोइंस को, हमारी लीड्स को, फीमेल लीड्स को इतना रुलाया जाता है, और जब आप हम सिनेमा पे आते हैं तो फिर एक अलग किस्म का ही एटमॉस्फेयर होता है। फ़ाहद मुस्तफ़ा का मैं इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे मुल्क में हम बॉलीवुड के आदी हो गए, तो हम समझते हैं कि जो हमारा बड़ा स्क्रीन है वो फिल्म है, मगर एक्चुअली हमारी पाकिस्तान में बड़ा स्क्रीन जो है वो टेलीविज़न है, क्योंकि टेलीविज़न ज़्यादा देखते हैं लोग। डेफिनेटली ऐसा ही है। और उन्होंने ये भी कहा कि टेलीविज़न जो है वो ख़वातीन ज़्यादा देखती हैं। बिल्कुल ऐसा और जो फिल्म है वो मर्द हजरात ज़्यादा देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि मर्द हजरात फिल्म देखते हैं, क्योंकि अभी जितनी पाकिस्तानी फिल्म्स आ रही हैं तो मेरी अपनी फैमिली मेरे साथ जाती है, जिसमें मर्द भी हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं। तो हम सब लोग जाकर वो फिल्म्स देखते हैं। और अच्छी बात ये है कि बहुत सी फिल्म्स ऐसी हैं जो आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव अच्छा चेंज है हमारी सोसाइटी के लिए भी। लेकिन ड्रामाज देखिए, जो फिल्म्स थी ना हमारी, वो बहुत पहले साथ में बन रही थी, बॉलीवुड की और इवन हमारे पाकिस्तान की भी। फिर एक लंबा गैप आया जिसमें पंजाबी फिल्म्स आई, कुछ एक चेंज आया जो काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आया, जिसमें मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ कि मेरी अम्मा जो हैं वो शायद नहीं जाके देखती वो फिल्म्स। वो 80s की आप बात कर रही हैं। एग्जैक्टली। उसके बाद अब हम लोग जब दोबारा शुरू किया, अभी हमें जो 5-6 साल या मैक्सिमम आप 7 ईयर्स कर लें, तो वो गैप काफ़ी ज़्यादा आ गया है। उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उस गैप को फिल करें। इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन हम लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इंशाल्लाह 5 साल के बाद या 10 साल के बाद हमारी जो टीवी स्क्रीन्स इतनी ज़्यादा यहाँ पर हैं, जो हम कहते हैं कि हमारे ड्रामास पॉपुलर हैं, तो हमारी फिल्म्स भी उसी तरह से होंगी इंशाल्लाह। 5-10 साल आपने कहा, हीरोइंस की लाइफ
स्पैन जो होती है वो तो कम ही होती है हमारी फिल्मों में। हमारी फिल्म्स में भी और हमारे ड्रामास में भी ये होता है। मगर आप तो खैर you've got a long way to go। अब देखिए मुझे ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मुझे ही 5-10 साल फिल्म्स करनी है और ड्रामास करने हैं, लेकिन ये अच्छा है हमारे मुल्क के लिए। हम मेरे बाद कितनी लड़कियां आई हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उनको देख के खुशी होती है, तो उनके लिए भी तो अच्छे रास्ते बनेंगे ना। हाँ, काफ़ी आजकल देखें लॉट ऑफ न्यू एंड यंग गर्ल्स जो हैं वो आपके साथ और आपके बाद भी जी जी बहुत बिल्कुल। फ्रेश टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में। एक वक्त था कि आपके पास हमारे पास 5 लोग होते थे जिनसे हम चूज़ कर सकते थे। बिल्कुल आई थिंक माहौल माया काफ़ी चेंज हो बदल रहा गया है। है जी जी। कि पहले तो फिल्मों में लड़कियां आती ही नहीं थी। मतलब जो एक सर्टन बैकग्राउंड से ये था कि नहीं हमें इजाज़त नहीं है, हम टीवी कर लेंगे मगर हम फिल्म नहीं हो जी जी सकती। बिल्कुल। अब ये डिस्टिंक्शन मेरा ख्याल नहीं रहा, अब जो टीवी कर रहा है वो फिल्म भी करता है। डेफिनेटली बिल्कुल। आई थिंक जितनी जो ये नई लॉट आई है ये सारी, जिसमें डायरेक्टर्स हैं, जिसमें प्रोड्यूसर्स हैं, जिसमें एक्टर्स हैं, वो सब अच्छे लोग हैं। और मैं ये नहीं कहती कि पहले वाले बुरे थे, लेकिन कुछ इन्वायरमेंट ऐसा था जो बन गया हुआ था, तो अब वो चेंज हो गया। इवन जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, नॉट इवन फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री या इस इंडस्ट्री में, तो मुझे मेरे फादर की तरफ से बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी। लेकिन अब मेरी ही फैमिली के बाकी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो आएँ काम करें, और ये अच्छी बात है। हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए। हाँ, आपने जब खुद को बड़ी स्क्रीन पे देखा, क्योंकि पहली दफ़ा हुआ होगा ना, क्योंकि जी। पहले तो आप बड़ी नो स्क्रीन पे नो नहीं। जी जी बिल्कुल। हाँ, इट्स योर फर्स्ट फिल्म। यस। तो अम, कैसा लगा? आपने कहा हाँ बहुत अच्छी लग रही हूँ मैं, या आपने कहा ओ नहीं? मतलब कोई लोग ऐसे होते हैं ना जो अपनी फिल्में देखते ही नहीं है, वो देख नहीं पाते मैं अभी उनसे। तक ये जो गाना चल रहा है, मैं आइटम नंबर नहीं करूँगी। मैं मूवी देखने गई हुई थी अभी फिल्म, तो हाँ, उसमें ट्रेलर चल रहा था सिनेमा में, तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग, खुशी, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, और मैं लोगों को देख रही थी कि लोगों का रिएक्शन क्या है। क्योंकि जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो वो डेफिनेटली बड़ी स्क्रीन पे था, सिनेमा में था, तो मेरे साथ आयशा और अली ज़फ़र बैठे हुए थे, तो आयशा दरमियान में थी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था, तो एक अच्छा भी लग रहा था, लेकिन नर्वस में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब आई नर्वस थिंक भी मैं, हो हाँ गई। बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मुझे लगता है कि ठीक है, अब मैं इसको ऑन कर रही हूँ। बट साहब लड्डू में और लड़की में बड़ा फर्क होता है। अच्छा, अली की आपने बात की, व्हाट इज़ ही लाइक वर्किंग विद एज अ को-स्टार? सुपर ग्रेट, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत कुछ मुझे उनसे सीखने को मिला। बहुत सी चीज़ें जो मैं उनको देख के कर रही थी कि अच्छा अली इस तरह से एक्ट कर रहे हैं। उनका जो प्रोफेशनलिज्म है, उनका वो जो बहुत पंक्चुअल है आने के लिए। इवन कभी मैं लेट हो जाती थी तो मुझे कहते थे मैं सेट पे आ गया हूँ, तो आप कहाँ पर हैं? तो मैं कहती थी जब 5 मिनट का टाइम दे दें मुझे, मैं पहुँच जाती हूँ। तो काफ़ी चीज़ें, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मगर आपको पता है ना कि इस फिल्म पे बहुत प्रेशर्स भी पड़े हैं और किस्म के। देखिए जब कोई अच्छी चीज़ आती है तो प्रेशर्स तो आ ही जाते हैं। प्रेशर्स, मगर ऐसे प्रेशर्स हैं जो शायद फिल्म से कनेक्टेड ना हो। ठीक है। और ये जो पूरा सिलसिला चला है अली के साथ, जो केस चल रहा है, और इस पे आपने भी इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था। देखिए फीफी मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही थी। हर एक जितना चला सिलसिला, उसमें हर कोई अपनी ओपिनियन बता रहा था, अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। मैंने अली के साथ काम किया और 1.5 साल मैंने उनके साथ काम किया इस फिल्म पे। पहले हमारी रिहर्सल्स हुई, फिर हम लोग शूट पर गए, तो वो मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने उनको बताया। अब लोगों ने आप ये भी कहा, देखें लोगों ने ये भी कहा कि ये कहना कि मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, वो इस तरह से कहना कि मेरे साथ तो नहीं हुआ तो शायद किसी और के साथ भी नहीं हो सकता। देखिए लोग बहुत जजमेंटल हैं फीफी, इस मामले में नहीं, बाकी हर मामले में बहुत जजमेंटल हैं। देखिए एक स्टेटमेंट किसी की भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इशू, कोई भी एक स्टेटमेंट ऐसी आती है विदाउट प्रूफ, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता, और लोग आप उसको इल्ज़ाम क्या, आप उसको मुजरिम कह देते हैं किसी को भी, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। और हमेशा मेरा इस चीज़ पे बिलीव है कि अगर आप एक चीज़ देख रहे हैं, उसका दूसरा रुख नहीं देख रहे, तो आप जो अपना डिसीजन है वो नहीं दे सकते। और यही चीज़ मैं उनको, लोगों को बता रही थी कि अगर मेरे साथ होता तो मैं बोलती कुछ, मेरे साथ अगर नहीं हुआ तो ये पॉजिटिव चीज़ है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। और ये मेरे साथ एक्चुअली ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया लोगों के साथ।
लेकिन लोगों को आई थिंक कुछ मसाला चाहिए होता है, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वैसा नहीं हुआ। लेकिन प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो जितने लोग हैं, तो जब तक आपको दोनों साइड्स ना नज़र आए, ना पता हो, प्रूफ ना हो, तो तब तक आप भी जजमेंटल मत हो। ये आपकी, या प्रिंसिपल पे बोल रही हैं या सिर्फ इस केस के बारे में नहीं बोल नहीं रही नहीं, हैं? प्रिंसिपल के तौर पे कह रही हूँ। इस केस के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं तो वैसे अच्छा। जनरली बात कर रही हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी हर चीज़ के लिए बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, अपने फैसले सुना देते हैं लोगों को, लेकिन नहीं होना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। किसी ने ये भी कहा कल कि, देखिए मैं आपसे खुल के बात जी कर जी रही हूँ बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। कल मैं एक तरह से आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को भी दे रही थी कि मैं कह रही थी अच्छा, मैंने ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस लिहाज से कि मैंने कहा आई थिंक द स्टेटमेंट वाज ओपन एंडेड इनफ कि उसमें दोनों चीज़ों को कंसिडर किया गया था, तो लोगों ने उस पर रिस्पॉन्स भी किया कि नहीं, रिस्पॉन्ड किया कि नहीं ये सही नहीं था, या ये किसी ने कहा कि माया अली गर्ल पावर की बड़ी बात करती हैं, तो बिल्कुल अगर वो गर्ल पावर की बात करती हैं तो उन्होंने मीशा शफी का सपोर्ट क्यों नहीं किया? मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ जो मैंने पढ़ा, ओके। जो सवालात में, तो आप इसका क्या जवाब आप देंगे? देखिए इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे जो मेरा, मैंने वही एक चीज़ बड़ी आपको एक क्लियर बताई कि ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये मैंने महसूस किया, और जनरली मैंने ये नहीं कहा कि मैं इनको सपोर्ट करूँगी या मैं इनको डिफेंड करूँगी, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने एक बहुत जनरल जो स्टेटमेंट किया या जो मैंने पोस्ट किया वो एक जनरल था, और मैंने ये भी बोला कि जो ठीक होगा मैं उसके साथ खड़ी होंगी, और मैं उस फैसले का इंतज़ार भी कर रही हूँ। चीज़ें कोर्ट में चली गई हैं, चीज़ें बहुत जल्दी सामने आ जाएंगी, तो उसके बाद डेफिनेटली जो गलत होगा उसको डेफिनेटली पनिश होनी मेरा चाहिए। ख्याल ये स्टेटमेंट आपने खुद लिखा था, पीआर ने नहीं लिखा था। नो नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल क्योंकि देखें, अगर पीआर लिखता ना जी। तो वो बड़ी उस किस्म का स्टेटमेंट होता है जो हर चीज़ में, मतलब एवरी वर्ड वुड बी वेड एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। उस स्टेटमेंट में मुझे लगा कि आप इट वाज लाइक यू वर टॉकिंग अलाउड। नहीं देखिए, हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब वर्ड आप टू वर्ड जो मेरी आपके ही दिमाग बात थी। में आया, हाँ जी, हाँ, जो आपके दिमाग में आया आपने कह दिया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, और अब मुझे वेट है कि चीज़ें कब सामने आएंगी, और मुझे क्या, अब काफ़ी लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार होगा, जो लोग जिसके हक़ में बात कर रहे हैं उन सबको इंतज़ार होगा। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा और पेशेंस रखना चाहिए, और हर मामले में मैं कहती हूँ फीफी, हर मामले में पेशेंस रखना चाहिए, चाहे वो ये मामला हो, चाहे वो फिल्म्स हो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग टीज़र ट्रेलर मतलब गाना प्रोसेस में आप बिलीव करती हैं। बिल्कुल, तो हम लोग देख के वो कहते हैं कि अच्छा ये इसका ना टीज़र अच्छा नहीं लगा, तो ये फिल्म जो है ना मगर मज़े की आपका नहीं। तो टीजर लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो यही, मतलब फिल्म हाँ, का टीजर, आप नहीं टीज कर रही थी, फिल्म का नहीं टीजर। हाँ, मैं बिल्कुल टीज़ नहीं हाँ। कर रही थी, मैं फिल्म की बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैं लोगों से आप कह रही हूँ टीज कि नहीं और करती लोगों को? आप नहीं किसी को भी टीज नहीं नहीं करती? नहीं किसी नहीं को तो नहीं टीज करती होंगी। नहीं नहीं, किसी को टीज़ नहीं। आपको कौन सबसे ज्यादा टीज करता है? भाई बहुत टीज़ करता है मुझे, वैसे कहती हूँ नहीं करो, लेकिन कितने भाई बहन हैं आप? हम 2 बहन भाई, वो मुझसे छोटा है और मुझसे बड़ी। अच्छा, बस ये जी। 2 ही? 2 ही अच्छा। अच्छे हैं। और कम बच्चे ही अच्छे, हाँ। तो मतलब देन यू मस्ट बी वेरी क्लोज आल्सो। टू माय ब्रदर, हाँ यस डेफिनेटली आई एम। हाँ। आपके मतलब दोस्त कौन है, अच्छे दोस्त? मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में फीफी, कि जितने मेरे दोस्त हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, और हम लोग काम की बातें कम करते हैं, हम अपनी बातें बहुत करते हैं, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा रहता है कि आप जब, क्योंकि मेरे इस इंडस्ट्री से भी लोग हैं दोस्त, तो हम लोग अपनी जितनी बातें हैं वो इंडस्ट्री में कौन है दोस्त? एक डिज़ाइनर है मेरी दोस्त फाइज़ा सकलैन, एक मॉडल अनम मलिक हैं, तो उनसे मेरी काफ़ी अच्छी, हम लोग जब फ्री होते हैं, जब उनकी बात डेट्स होती हैं, जब मैं फ्री होती हूँ शूट से वापस आती बाकी हूँ। फीमेल एक्टर्स से बनती है आपकी? जी जी, मेरी आयशा खान से बहुत अच्छी दोस्ती, हम लोगों के पास जब टाइम होता है हम लोग दूसरे से बात करते हैं। मेरी सजल से अच्छी है, मावरा से मेरी लोग बहुत यही अच्छी है। समझते हैं ना कि आप और सज्जल जो है बहनें हैं, क्योंकि अली आपका, अली हालांकि वो शुक्र करें अलग। फिर आप फिल्म में कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि वैसे अली बड़ा मजा आता अगर आप और सज्जल अली जी जी, एक फिल्म करते जिसमें आप दोनों बहनें होती। हमने एक ड्रामा किया था और उसमें हम हाँ। दोनों बहनें बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हमने एक ड्रामा साथ में किया था, मुझे बहुत मज़ा आया था उनके साथ काम करके, मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ, मगर एक ऐसी एहसन रहीम शायद ये फिल्म बनाए, या नबील भी हैं, नदीम बेग भी बिल्कुल। हैं,
कि एक ऐसी फिल्म हो, अब और आसिम रज़ा भी बना सकते हैं क्योंकि उनके साथ आप फिल्म कर रही जी, हैं, जी। इस पे भी हम बात करेंगे। हाँ जी, ज़रूर। तो मगर सज्जल अली और आप, ये बड़ा, ये देखें एक आइडिया है कि आप और सज्जल अली बहनें हों इस फिल्म में, एंड अच्छा, आपने सब आप सोच लिया सुपर ना? हीरोज। कौन सी हाँ, सब बहनें? सोच लिया। हाँ हाँ, ट्विंस तो नॉन ट्विन्स आइडेंटिकल नहीं, ट्विंस, नहीं, नॉन हाँ। आइडेंटिकल ट्विंस, ये भी हो सकता है। आई थिंक कि मतलब हाँ। जो एक हम पाकिस्तान में वो जो एक हुआ था ना, जब थेल्मा एंड लुइस वाली फिल्म आई थी कि ओह यस। हाँ, कि दे सेड कि उस के फिल्म जो जिसमें फीमेल लीड्स होती जी, हैं जी। वो भी चल सकती हैं। चल सकती तो हैं। हम ये बड़ा मज़ा आएगा अगर एक फीमेल लेड फिल्म हो जिसमें आप दोनों हो। दोनों जब आप, कौन आई सुन रहा होप है ये, कि जो आप भी सुन रहा है? डायरेक्टर हाँ सब सुन रहे हैं, प्रोड्यूसर हाँ, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस पे गौर करें। मैं इस वक्त सबको हाँ, व्हाट्सएप कर देती हूँ। बस थैंक यू सो मच फीफी। नहीं, डेफिनेटली अच्छे स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं फीफी, बहुत अच्छे। मुझे जितनी अभी जो मैं आसिम की फिल्म करने जा रही हूँ उसमें भी बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है वो। परे और हट लव, जी। वो ये बड़ा मेरे शरियार से बात हुई थी कि कॉमा है या नहीं है, परे हट लव है या परे हट लव है? नहीं नहीं, ये इसके एंड पे कुछ परे हट लव, दैट्स इट। परे हट लव, हाँ। Yeah. कभी आप कहती हैं लव को कि परे हट? नहीं, बिल्कुल नहीं? नहीं, नहीं नहीं। क्यों नहीं कहती? क्योंकि एक मोहब्बत जो है वो शायद एक गिफ्ट है, डेफिनेटली, बिल्कुल इसे ऐसा कभी है। परे हट नहीं कहना नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आपकी अगर दिल में मोहब्बत है और आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है, बहुत खूबसूरत। हो, और अगर आपकी ज़िंदगी में, खूबसूरत है। देखिए मेरे दिल में मोहब्बत है, हाँ, ये नहीं मैं कह रही कि मैं किसी से मैंने मोहब्बत ना करती हूँ। मैंने ये कहा ना, सवाल तो ये था, हाँ, मैं आपकी बहुत ज़िंदगी खूबसूरत है, खूबसूरत है। ज़िंदगी बहुत अच्छी है, हाँ, तो फिर मोहब्बत होगी ना। दिल में है, मैं सबसे मोहब्बत दिल करती हूँ, दिल मुझे सब बहुत हाँ, अच्छे लगते हैं। अब आप कहेंगी सब यही जवाब देती हैं कि मुझे मेरी माँ से बहुत मोहब्बत है, मुझे मुझे मेरी मुझे फैमिली से अपने बहुत दोस्तों से मोहब्बत बहुत है। मोहब्बत है, मुझे अपने काम से बहुत मोहब्बत है, मुझे अपने हाँ आसपास के लोगों से बहुत हाँ। मोहब्बत है। अच्छा, मगर कभी ना कभी, आज की बात छोड़ें, कभी ना कभी आपको वो वाली मोहब्बत तो हुई होगी ना? जी, बिल्कुल ही, मैं ये बिल्कुल नहीं इस बात से इनकार करूँगी, मुझे कभी ऐसी हाँ, मोहब्बत नहीं हुई। मुझे माया इन डेफिनेटली हुई। ट्रबल। माया वाज इन ट्रबल। हाँ, वो मोहब्बत होती है तो ज़रा ट्रबल में हो जाता है इंसान। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं? नहीं है कि ट्रबल में हो जाता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है जो समझने से ही बनता है। और इसमें मुश्किलें आती, इवन अगर आप अगर दोस्त भी हैं साथ में, तो आप मतलब दोस्तों में भी झगड़ा होता है, दोस्तों में प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा मेरा कुछ ख्याल नहीं है। माया, मोहब्बत में दोस्ती बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, है ना? अंडरस्टैंडिंग ये होना लोग बहुत भूल ज़रूरी है। जाते हैं। हाँ, मेरा हाँ। ख्याल मोहब्बत में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कोई इंसान, आपको उससे मोहब्बत हो, यू शुड ऑल्सो लाइक दैट पर्सन, कि अगर मुझे मोहब्बत ना भी हो तो ये इंसान मेरा दोस्त हो। हाँ जी, बिल्कुल, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, तो फिर कुछ भी नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है ये दोस्ती का जो रिश्ता है, मोहब्बत में बहुत ज़रूरी है। तो दोस्ती ज़रूरी है, और क्या ज़रूरी है? मोहब्बत, फैमिली, मोहब्बत, फ्रेंडशिप, डेफिनेटली। ये पता है, जिस तरह आप एक कोई खाना बनाते हैं और उसमें हर इंग्रेडिएंट आपका परफेक्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, तो इसी तरह ज़िंदगी में ये जितने रिश्ते, जितने लोग आपके आसपास हैं, ये आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल करते हैं। तो इनमें से कोई भी कम होगा तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ कमी है। खाना पकाना आता है? थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। हाँ, मतलब अंडा और टोस्ट, नहीं इससे नहीं, ज़्यादा नहीं बनता इससे ज़्यादा कुछ। थोड़ी प्रमोशन मेरी अम्मा ने मेरी की है। नहीं, इतना मतलब ये है कि अगर मैं अकेली रह लूँ तो मैं खाना बना लूँगी। हाँ, मगर ऐसी वालदा होनी चाहिए ना जो जब आप घर जाएं थक जी। के, एक शिफ्ट के बाद जी। या डबल शिफ्ट के बाद, तो घर में व्हाट डू यू वांट, कि क्या आपके लिए बना, दैट योर मदर हैज कुक्ड फॉर यू? ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपका क्वेश्चन। मुझे मेरी अम्मा को भी पता फाइनली है ना। या मेरी अम्मा को भी पता है कि जब मैं अक्सर जब लाहौर से बाहर शूट्स पे जाती हूँ तो काफ़ी दिन वहाँ पे रहती हूँ, तो वापस आती हूँ तो अम्मा के जो हाथ की बिरयानी है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर मतलब मुझे लगता ही नहीं कि मैं लाहौर आई हूँ। है माया, कार्ब्स। बस फिर जिम को सलाम करती हूँ जाके। और मैंने देखा था आपका एक वीडियो जिसमें आप बहुत वो बॉक्सिंग कर रही थी,
जी, और ये जो मेरे एक अदद मैनेजर साहब हैं, और हाँ। वो मुझे कोई दिन एक दिन अगर मैं उनसे कहूँ कि आज मैं घर पे रहूँगी, तो वो फिर मुझसे पूछते हैं अच्छा तो जिम का टाइम क्या है फिर आपका। तो हाँ। ये जितनी मोटिवेशन मुझे मिल रही है, जितना धक्के मुझे मिल रहे हैं, ये सिर्फ उनकी वजह से मुझे मिल रहे हैं। क्योंकि है ना हमारी एक ब्यूटी की एक एक कॉन्सेप्ट है जी हमारी जी। फिल्मों में भी और और टेलीविजन ये पे भी हेल्दी है, कि इसमें जाना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कि मुझे वेट लूज़ करना है और मैं उसी के लिए जा रही हूँ। ये एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है, ये होनी चाहिए, हर किसी को क्योंकि करनी देखें आप चाहिए। पुराने ज़माने में देखें ना वो मधुबाला का इरा और वो जो एक ज़माना था जो हमारे स्टार्स होते थे दे वर ऑल वेरी कर्वेशियस। या मतलब वो इतने वो पतली पतली जो आजकल लड़कियां हैं जो मतलब बिल्कुल ही ले लें आप, नाम ले लें बिल्कुल मेरा। पतली नाम ले लें हाँ आप। माया अली जैसी क्योंकि मैं दूसरी फिल्म साइन कर रही थी, तो मुझे डायरेक्टर आसिम ने कहा कि बस इससे नीचे वेट नहीं अब तुम्हारा जाना चाहिए, गेन कर लो हाँ थोड़ा सा तो चलेगा। हाँ। मैंने कहा ये तो अच्छा है। तो चले मतलब जिम एवरी अदर डे हो गया नहीं 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 नहीं, नहीं ये जिम नहीं जब जाता आजकल ज़रा प्रमोशंस में और इसमें बिजी हैं, लेकिन टाइम आप मुझसे क्या कह रही हैं, मैं आपको बताती हूँ। अली की हम लोग पोलैंड में शूट कर रहे थे, और अब डेफिनेटली आप सुबह 4 बजे 3 बजे उठते हो, आपका कॉल टाइम डिफरेंट होता है वहाँ पे। तो हम लोग बिल्कुल सोते हुए वापस आते थे गाड़ी में, और एक एक्टर एक हीरो उतरते ही कहता था, हमने कहा खाना क्या खाना, उन्होंने कहा मैं जिम से होकर आ रहा हूँ 1 घंटे के लिए। तो मतलब अच्छा उनको देख के मैं कहती थी कैसे आप कर लेते हैं पूरा दिन स्टंट्स, एक्टिंग, भागना दौड़ना, और उसके बाद वापस आके आपको जिम भी जाना है। तो कुछ ये उन काफ़ी चीज़ों में से ये चीज़ भी मैंने उन्हीं से सीखी है। और एहसन रहीम से क्या सीखा आपके जो डायरेक्टर हैं पेशेंस। उनकी भी पहली फिल्म है मगर बहुत चीज़ें हैं मैंने उनसे पेशेंस पेशेंस बहुत सीखा। मतलब हाँ चीज़ें चाहे नहीं हो रही हैं, सेट पे नहीं चीज़ें पहुंच रही, एक्टर्स मतलब उनके अकॉर्डिंग अच्छा एक्ट नहीं कर रहे, लेकिन उनको मैंने कभी गुस्से में नहीं देखा। फीफी उनको हमेशा स्माइल करते हुए देखा। उन्होंने कहा नहीं नहीं हो जाएगा। डेफिनेटली डायरेक्टर पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, सबसे ज़्यादा, और मैंने कभी उन्हें चीखते चिल्लाते नहीं देखा, क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, ओके हो जाएगा। और माया और लोग आप पे चीखते चलाते हैं मैं नहीं और बिल्कुल डायरेक्टर्स नहीं नहीं, कभी गुस्सा आ जाता है। जैसे आपका एक टाइम है, आपको सनसेट का शॉट लेना है, आपको कुछ और ऐसा शॉट लेना है जिसमें आपको लाइट चाहिए। अगर आपके पास वो फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो आपकी पूरे दिन की जो शिफ्ट है वो ख़त्म हो जाएगी, और वो सारे एक्सपेंसेस नेक्स्ट डे पे चले जाएंगे। तो बहुत सी ऐसी प्रोडक्शंस हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ लेकिन एहसन सर पे मैंने कभी वो टेंशन, वो स्ट्रेस नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर अगर वो स्ट्रेस में होंगे तो उनकी पूरी टीम जो है वो स्ट्रेस में होगी। माया तो अली को गुस्सा कब आता है अच्छा, मुझे गुस्सा आता है मुझे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है फीफी, और उतनी ही जल्दी उतर जाता है, वो उतनी वाला ही। जो पारा ऊपर चढ़ वो जाता है और ऐसे फिर जाता है धस से नीचे धस आता से है नीचे, फिर मुझे होता है कि अच्छा क्या करना है, गुस्सा काम तो हो ही जाएगा।